सभी बहन भाइयों को मेरा नमस्कार। देखो बहन भाइयों, बेटा बेटियों, हम आज आप सबसे आज के ज़माने के बारे में कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं और मेरे विचार विमर्श सुनियो आप ध्यान से। देखो, अब पहली बात तो इतना वाइड है ये बातचीत करने का स्पेस हमारा, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म करें, बहुत ज़्यादा है। लेकिन है ना, हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिकली जो विचार विमर्श हैं वो आज के ज़माने के हिसाब से आपसे बातें कर रहे हैं। देखो बेटा बेटियों, आज के ज़माने में हीरो बनते ना, जो ये फिल्मा में हीरो का रोल करते हैं, उनमें बच्चे, आज के बच्चे उन हीरो हीरोइन को कितना पसंद करते हैं, उनके फ़ैन बन जाते हैं, उनके बारे में क्या क्या लिखते हैं, सारा दिन उनके नाम के भजन सुनते हैं, ये करते वो करते हैं, वो कुछ करते हैं ना। और वो हीरो उस रोल को करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जब जाके वो हीरो हीरोइन बन पाते हैं। तो है तो वो भी बहुत मुश्किल काम, इतना मुश्किल काम करते हुए भी फिर भी वो नकली हीरो रह जाते हैं। नकली है रोल तो सारा, असल में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन असल में असली हीरो कौन होता है? असली हीरो वो होता है बेटा, जो अपने जीवन के रंगमंच पे, जीवन एक रंगमंच की तरह है, उस पे बढ़िया रोल करे शुरू से लेके आखिर तक। अगर शुरू में अच्छा नहीं हो पाया अज्ञानता के कारण, तो बोलते हैं ना, जागे तभी सवेरा, तो अब कर लो, अभी कोई देर नहीं हुई है। तो जो असली जीवन के हीरो हो ना, जो असली जीवन में, जीवन के रंगमंच पर अच्छे लोग होते हैं, महान पुरुष होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं, सब अच्छे काम करते हैं, तो असली हीरो तो वो होते हैं। और आज हम लोगों से गलती क्या हो रही है, असली हीरो का तो कोई साथ भी नहीं देता समाज में। कोई भी असली हीरो हैं बहुत कम हैं, वो भी बेचारे ना छुप छुप के जीते हैं। क्यों? बुराई इतनी बढ़ गई है। असली हीरो का ना वो उससे जेलसी रखने वाले, उसकी टांग खींचने वाले इतने हैं समाज में, बेचारे को उसको ना उभरने नहीं दे रहे। वो बोलते हैं ना, ओछे सिर चढ़ चढ़ बोले और अच्छे मारे मारे डोले। आज के ज़माना में ये हो रहा बेटा, बेटा बेटियों। तो आप लोगों से अनुरोध है, अगर सब अपने विचारों को चेंज करो और अच्छे रोल करो और इन बातों का ध्यान रखो कि हमने अच्छे का साथ देना है, अच्छे आदमी को सपोर्ट करना है। और सबसे पहली बात तो क्वालिटी ये होनी चाहिए इंसान में, पहचान करे सही की और गलत की। सही गलत की पहचान कईयों को नहीं हो पाती। अब सही गलत की पहचान नहीं होगी तो फिर हम अच्छे को कैसे सपोर्ट करेंगे? और आज के ज़माने में ना, बुरे आदमी अच्छे का रोल मुखौटा पहन के न वो अच्छे बन जाते हैं, और अच्छों पे क्या पता अजीब तरह के वो करके न ब्लेम वगैरह लगा के, पीठ पाछे उनकी बुराई करके उनको बुरे बना देते हैं। तो समाज की जो व्यवस्था है ना, बहुत ज़्यादा उलझी पड़ी है। तो आज की जो नई पीढ़ी है ना, वो थोड़ी सी संभल जाए तो हमारे समाज में बहुत ज़्यादा सुधार हो सकता है। तो कोई यूँ तो है नहीं आप स्पेशल ये करोगे, वो तो जो भी आपके आसपास हैं इंसान हैं, जो सच्चाई है जहाँ, उनका साथ दो, अच्छों का साथ दो। और अपनी तरफ से अच्छे कर्म करो, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छा रोल करो, उनके साथ भी अच्छी तरह निभानी चाहिए। ये सब है ना किस्मत से मिलता है। ये पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं ना, माँ बाप भाई बहन, सब उन कर्मों के कारण ही मिलता है, वरना नहीं मिलता। किसी को अच्छे मिल रहे हैं तो उनके अच्छे वो है ना, अच्छे कर्म करके आ रहे हैं, किसी को बुरे मिल रहे हैं तो उनको बुरे कर्म करके आ रहे हैं। तो ये सब पिछले जन्मों का खेल होता है। हम ना समझ नहीं पाते, हम माया में नहीं इतने उलझे पड़े हैं कि इन बातों पर हम ध्यान भी नहीं देते, और ऐसे ही अपने गलत मार्ग भी चुन लेते हैं। कई बार सारी ज़िंदगी ऐसे गलत मार्ग पर खो देते हैं।
तो ये सब अगर हम गलत मार्ग पर खो देंगे सारी ज़िंदगी, तो वो फिर हमने उसका कर्ज अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। जो बुरा किया है उसका तो हमने जो बुराई की जो सज़ा है वो ज़रूर मिलती है, और सब हिसाब किताब भगवान के पास होता है। ठीक है। और देखो सब कुछ ये पिछले जन्मों के हिसाब से मिलता है। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। एक ना इंसान होता है, आदमी होता है, उसका ना बच्चे नहीं हो रहे थे। वो ना एक साधु के पास गया, बहुत अच्छा मान्या हुआ साधु था। तो बोलता, महाराज मेरा बच्चे नहीं हो रहे और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताओ बच्चे हो जाए, मेरा वंश चल जाए। तो उस साधु ने बोला, मैं बच्चे फिर आपने ना मेरी हर बात माननी पड़ेगी, जैसे मैं बोलूँ ऐसे करते जाना। बोला ठीक है महाराज, ऐसे करूँगा। तो उसके घर में ना पहला लड़का होया। तो महाराज आप पहुँचे जब होने वाला था, तो जैसे ही जन्म लिया तो उसको बोला कि आप ना इसको उठा लो गोद, ऐसे उठा के, और शमशानों की तरफ चल पड़ा। और साथ साथ साधु चल पड़ा। साधु बोलता है खड्डा खोद के इसको दबा दे। तो उसको एक बार तो बड़ा दुख लगा कि ये साधु कैसा है, खुद मेरे बच्चे ने दबवाने लग रहा। फिर भी वो साधु से वचनबद्ध था, तो उसने ना दबा दिया उसको। फिर ना एक पेड़ के नीचे ना ओट में होके ना वो उन आवाज़ बोले, एक आवाज़ आएगी वो सुनना। फिर एक आवाज़ आती है, तो बोलता है आवाज़ आती है, बोलता भाई ये तो ज़्यादा ही शाना निकला हैं, और मैं तो ना इसका बहुत बड़ा दुश्मन था, और बेटा के रूप में इसको अपनी दुश्मनी पूरी करना आया था। बेटा बन के इसने ऐसा सताता, सारी उम्र ऐसा सताऊं, इसने एक एक बदला काटता। तो साधु बोलता सुन लिया आवाज़? बोला हाँ महाराज सुन ली। तो फिर आपने सही किया। बोला चलो फिर दूसरा 2-3 साल पाछे फिर होया दोबारा, एक लड़का दोबारा फिर होया। फिर साधु ने ऐसे ही किया, बच्चे को उठाओ शमशान घाट लेके चलो। तो ऐसे ही किया, उन्होंने खड्डा खोद के गाड़ दिया। फिर उन्होंने पेड़ के पीछे छुप के आवाज़ सुनी। बोलते आवाज़ आई, बोला भाई मैं तो ना अपना कर्जा चुकान आया था, पिछले जन्म में इसने मेरे को इतना कर्जा ले रखा है इसने मेरे से, और वो कर्जा इसने दिया नहीं, और मैं वो कर्जा पूरा करना आया था बेटा बन के न। इसको ना सारी जन्म में जो भी प्रॉपर्टी कमाई है ना वह बेच खोज के न, और मैं एली बैली बन के न इतना सताता, और इसका सारा कर्ज पूरा नहीं हो लेता ना जब तक मैं इसका पीछा नहीं छोड़ता। तो फिर सुन के न फिर वो बोला जी महाराज आप तो सही हो। बोला ठीक है चलो अब घर। फिर तीसरा बच्चा होया, तीसरा बोला उसको भी ऐसे ही गड़ा दिया ले जाके। फिर वो तीसरे के टाइम ना आवाज़ आती है, तो बोलता भाई इसने तो मेरे को ऊँए गड़ाया, पता है मैं तो ना न्यूट्रल था ना, तो इसको ज़्यादा सुख देता ना दुख देता है, बस अपना ना मन लेना था ना देना था, बस न्यू था भाई इसका जन्म लेना है जो मेरा बना था। बोला देख लिया इसका क्या फ़ायदा है, ना ये सुख देगा ना ये दुख देगा, तो इसको भी छोड़ो। फिर उसका ना चौथा लड़का फिर होता है। फिर चौथा लड़का को भी ऐसे ही शमशानों में लेके गड़ा देते हैं, खड़े में रख देते हैं। फिर बोलते हैं आवाज़ सुनी पेड़ के पीछे खड़े होके। फिर ना आवाज़ आती है, भाई बहुत गलत कराया है इसने, तो मेरे को ऐसे खड्डे में रख के बहुत दबा के बहुत गलत किया है। मैं तो ना इसका ना कर्जवान था, मैंने तो इसका बहुत कर्जा ले रखा है, और मैं तो पुत्र के रूप में वो कर्जा चुकाने आया था हैं, और सारी उम्र इसने इतना सुख देता, जब तक वो मेरा कर्ज पूरा नहीं होता ना इनकी सेवा करता, सारे इनके बढ़िया बढ़िया काम करता। कति बेटा का जो सुख होगा ना वो खूब सुख दे के ना, और इसका कर्जा चुकाना चाहूँ था। तो साधु महाराज बोलते हैं इसको उठा लो और इसका पालन पोषण करो, ये है तुम्हारे हिसाब का बेटा, सही बेटा ये है। तो अब बेटा देख लो ये सब ना कर्मों का लेख होता है, कर्म जैसे करेगा ना इंसान, ये रिश्ते नाते ऐसे बने हुए हैं। कोई बुरा दुश्मन के रूप में बेटा बेटी आ जाता है, कोई मित्र के रूप में आता है, तो ये ऐसे संसार का सारा भगवान का ऊपर वाले का खेल है। इसके खेल को समझना मेरे बस की बात नहीं है। इसलिए आप ना अच्छे काम करो, समाज में भी अच्छे काम करो, किसी का भला करो, किसी को
हेल्प करो, सच्चे मन से करो, रिस्पेक्ट करो सबका, तो बेटा समाज में थोड़ा सा सुधार आ जाए। और आप सब बच्चों की बारी है अब। हम तो अब हमारी तो अब लास्ट स्टेज है, क्यों हमारे पास थोड़ा बहुत जो भी बातें हैं वो सुन लिया करो, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। जो बड़ों की बातें सुनते हैं ना वो इंसान कभी धोखा नहीं खाते। जो बड़ों की बातों को ऐसे बोल देते हैं ना, ये ऐसे ही मारता है इसको, और काम क्या है, खाली पड़ा है, ये पड़ा है, तो ऐसे करने वाले इंसान वो कभी भी ना वो सही रास्ते पर नहीं जा सकते। क्यों, उनके विचार ही ऐसे होते हैं। तो आज तो इतना ही काफ़ी है, और फिर आगे आगे हम बात करते रहेंगे। जय माता दी।